स्टार्ट करवा दो ना। हेलो बच्चों, कल की क्लास मिस की। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी जॉब। वी बीन सो फिक्सेटेड ऑन पढ़ाई पढ़ाई कि हम लोग इस जो बेसिक डिटेल्स है ना वो भूल जाते हैं। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। कम हियर, आ जाइए, बैठ जाओ। सरफेस एरिया वॉल्यूम कल नहीं आए थे? कल नहीं आए थे? और साइंस के बाद बहुत थक गए थे, है ना? हाँ। नहीं, मैथ्स के बाद नहीं कभी थके? फिर कभी साइंस मिस किया मैथ्स के बाद? कि बड़ा थका दिया मैम ने, अब मैं साइंस नहीं जा रहा? पढ़ ले, दोनों जरूरी है। साइंस गए हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैथ्स मिस नहीं करनी है। क्यों नहीं? तो ये बैठी नहीं हुई है, वो नहीं बैठी, कनिष्का है, वो सारे बच्चे पीछे जो है सब आए थे। सिर्फ वो एक नहीं आया था और तुम नहीं आई थी। तुम्हारा तो पता था ना, बट ही आई डेंट नो। चलो, सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करना है। सहज, आवाज क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। और आर्यन, आपको भी? यस मैम। ठीक है। चलो, अब आते हैं। विल कम फॉर आवर चैप्टर। हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेंसुरेशन लिखा हुआ है, सरफेस एरिया वॉल्यूम लिखा हुआ है? सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है ना? सो हियर इट्स ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड ज्योमेट्री, राइट? सो वी टॉक अबाउट 3D फिगर्स। हमारे पास जो भी फिगर्स हैं वो 3D में आती हैं। सबसे पहली है क्यूबॉइड। अब जो भी एट्थ में पढ़ा है, नाइन्थ में पढ़ा है, वो मान लेना टेंथ में आ ही जाएगा सब कुछ। ठीक है? क्यूबॉइड हमने नाइन्थ में बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन एट्थ में पढ़कर आए हैं, तो वो कहता है, नाइन्थ टेंथ कहती है कि आपको सारे फॉर्मूलाज आते होंगे, उसके बारे में सब कुछ पता होगा, राइट? सो द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है ना, वो एक ही क्वेश्चन होगा जो पेपर में आएगा, उसमें एक ही चीज होगी। और एग्जाम्पलर में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा है जो हमने पीछे पढ़े। तो एक क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है, ठीक है? तो बेसिक एक क्यूबॉइड 3D फिगर है। आपने क्या किया? एक एरिया लिया था हमने, उसको रेक्टेंगल की शेप में हमने ग्राउंड पर एरिया रखकर उसके 4 कॉर्नर्स पर आए। ग्राउंड एरिया लिया हमने रेक्टेंगल की शेप में, 4 कॉर्नर्स पर मैंने रॉड्स खड़ी कर दी, ऊपर से रस्सी से फिर बांध दिया। तो जो हमारे पास सॉलिड शेप बनकर आएगी, दैट विल बी अ क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड विल हैव अ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। क्यूबॉइड में बेस जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, 3 डायमेंशंस। आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और इसका लेटरल सरफेस एरिया, बिकॉज इट्स अ सॉलिड विद द प्लेन एजेस, इसकी एजेस स्ट्रेट है, प्लेन है, तो लेटरल सरफेस एरिया विल बी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। किसी कमरे में बैठकर ना बस उसके आसपास देख लो, जिस भी रूम में बैठोगे वो क्यूबॉइड की शेप में होगा। सो 4 वॉल्स का एरिया निकाल रहे हो व्हेन वी से लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब उसकी फ्लोर और सीलिंग को भी काउंट कर लो। तो 2 कॉमन लिया, लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, लेंथ हाइट। 2 कॉमन लिया, लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट एंड लेंथ हाइट। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है? और एक चीज इसमें पढ़नी है, जो है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक है? वो क्या होता है कि हमने इस एज से, इस वाले वर्टेक्स से बिल्कुल बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स पर, ये सीलिंग का वर्टेक्स है, बेस के बिल्कुल ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाना है हमें। सबसे दूर एक कोने से दूसरे कोना, दिस इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल, जिसे कहते हैं लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड। तो यहां से उस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक आपने एक रॉड रखी। ठीक है? तो उसको हम कैसे निकालते हैं? आपने इसमें बेस में ना डायगोनल को ड्रॉ कर दो। अब यहां पर नहीं लगता, बट इफ यू लुक एट द 3D फिगर इटसेल्फ, रियल लाइफ में रूम में देखोगे, ये आपकी हाइट है। आपने बेस में ये डायगोनल ड्रॉ किया, क्या ये 90 डिग्री एंगल पर होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है? सो व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर बेस? ये वाला जो हमारा बेस है, ये वाला, ये डायगोनल जो है, इसको कैसे निकालोगे? रेक्टेंगल 90 डिग्री पर ही है, ये बेस में आ गया 90 डिग्री एंगल। तो अगर मुझे इसको डायगोनल को निकालना है तो मैं क्या करूंगी? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब आ जाओ ये वाले ट्रायंगल में, हाइट दी है, मुझे अब ये निकालना है। सो विल इट बी एल स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर
प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन मैंने आपको सिखा दी। आपकी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या आएगा, इसके पास तीन डायमेंशंस होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तीनों को स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। This is how it is calculated. Because it's a 3D figure, it may not look like a right angle triangle, but if you look at the 3D figure itself, it will look like a right angle triangle. हम उसको पर्सपेक्टिव देते हैं टू मेक इट 3D, दैट्स वाई वो 90 डिग्री एंगल नहीं लगता। लेकिन अगर आप रियल में देखोगे तो ऑब्वियसली अगर एक हाइट है वो किसी भी एज को 90 डिग्री पर ही होगी। क्लियर होगी बात है? तो ये लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल विल बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। छोटी सी इसमें और इन्फॉर्मेशन है, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन दिस क्यूबॉइड। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं इसके, 6, ये सबको पता है। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं इसके, 8। चार नीचे के, चार सीलिंग के, ठीक है ना। चार वर्टिसेस बेस रेक्टेंगल, चार वर्टिसेस सीलिंग वाले रेक्टेंगल के, ठीक है। तो 8 वर्टिसेस है और एक होती थी एजेस, सो नंबर ऑफ एजेस आर 12। चार लेंथ, चार ब्रेड्थ, चार हाइट। और एक हम यूलर्स फॉर्मूला करते थे, क्यूबॉय अगर नहीं करवाया होगा तो यूलर्स फॉर्मूला किया जाता था, याद है? यहाँ डिलीट भी हो सकता है आपको क्योंकि पेपर काफी रैशनलाइज हुआ था सिलेबस। तो एक यूलर्स फॉर्मूला हुआ करता था दैट वुड वर्क फॉर, मतलब ना आपको रैंडमली मैंने कहा कि एक सॉलिड के 6 फेसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं और 12 एजेस हैं, तो क्या आप वो सॉलिड बना सकते हो कि नहीं। मैंने आपको रफली कोई भी नंबर दे दिया, तो यूलर्स फॉर्मूला वुड चेक इफ अ सॉलिड इज पॉसिबल और नॉट विद गिवन इन्फॉर्मेशन, आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो वो क्या कहता था कि अगर आपने वर्टिसेस और फेसेस को ऐड किया है ना, दैट विल बी नंबर ऑफ एजेस प्लस 2। ये काफी हद तक एक्यूरेट फॉर्मूला था, इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शंस थी, थोड़ी एक्सेप्शंस थी, बट ये काफी हद तक वर्केबल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस प्लस 2। ठीक है, किसी भी सॉलिड के विथ प्लेन एजेस, विथ स्ट्रेट एजेस एंड प्लेन सर्फेसेस। ठीक है, अब जब सॉलिड की बात करते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि बिल्कुल फिल्ड सॉलिड है, एम्प्टी भी होगा तो इसमें हवा इतनी भरी हुई है या इसमें पानी इतना भर सकते हैं। ठीक होगी बात है? तो नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस फेसेस। और जब सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमने ये देखा इस तरह से, जो आपकी मेंसुरेशन है ना, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। जितना उसको विजुअलाइज कर सकते हो किसी भी सॉलिड को, ये उसी चीज पे काम करता है। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास दिस इज रेक्टेंगल लग रहा है, ये सामने से देखो तो, है ना, बेस रेक्टेंगल है। अब मैंने थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दिया इसको, नाउ इट लुक्स लाइक अ बॉक्स। अच्छा चलो अब और देखो, डज इट लुक लाइक अ बॉक्स नाउ? ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, आई टेक माई पेन। तो मैं जब सरफेस की बात करती हूँ ना, तो मतलब इसके ऊपर मैं लिख सक रही हूँ, है यहाँ। मूव इट अगेन, ये वाला नहीं मार्क किया हुआ, यहाँ मार्क कर दिया। मूव इट अगेन, ये सरफेस नहीं मार्क की। तो दिस इज द सरफेस एरिया। कॉर्नर्स यू कैन सी, आई हैव दीज 4 कॉर्नर्स, है ना। अब इसको मूव करेंगे तो यहां से 4 कॉर्नर्स आ गए। एजिस का मतलब है कि अगर मैंने रखा था ये लेंथ यहां 2 बार, ऐसे ही इसको घुमाया तो लेंथ यहां 2 बार, मतलब टेपिंग कर रहे हो आप। ब्रेड्थ में ऐसे ही 2 बार टेपिंग की। अब ये अगर मुझे ऐसे ही दिखाया जाता है, समझ में आ गई बात? तो बात सिर्फ पर्सपेक्टिव की होती है, सॉलिड को सॉलिड दिखाने के लिए थोड़ा पर्सपेक्टिव देते हैं एंगल का। क्लियर होगी बात है? तो दिस इज अ क्यूबॉइड, लॉन्गेस्ट रॉड, फेसेस, एजेस, वर्टिसेस सब क्लियर है। सरफेस एरिया क्लियर है। कब टोटल की बात की जाएगी, कब लेटरल की बात की जाएगी, दैट विल डिपेंड ऑन द फॉर्मूला इटसेल्फ, ऑन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है ना। अब क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि हमें क्यूबॉइड कह दिया और इफ नथिंग इज मेंशन वी टॉक अबाउट सरफेस एरिया, तो टोटल निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा ना कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स होगा तो उसके हिसाब से देखना होगा। अभी तो हम इंडिविजुअल सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन होगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है? क्यूब में ऑल एजेस आर सेम और क्यूबॉइड में ऑल एजेस आर डिफरेंट।
ठीक है, तो हम क्यूब देखेंगे। क्यूब को अगर मैं ड्रॉ करूंगी 3D शेप में, स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, स्क्वायर में सभी एजेस को सेम करके हमने क्यूब तैयार कर दिया। ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट द वॉल्यूम, क्या होगा? साइड क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट थी, तो सभी साइड से रिप्लेस हो गई, या एज की बात की जाती है तो एज इंटू एज इंटू एज, एज का क्यूब। नाउ वी टॉक अबाउट लेटरल सरफेस एरिया, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों वॉल्स का एरिया निकाल रहे हैं, तो हर एक स्क्वायर की फॉर्म में है, तो 4s²। टोटल सरफेस एरिया हो गया तो आ गया 6s²। अब सबसे जरूरी चीज, लॉन्गेस्ट डायगोनल। क्यूबॉइड में क्या लिख रहे थे? L², B², H², तो सबकी जगह एस 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 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 और साइड बाहर। √3 इंटू साइड इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब। इसका एमसीक्यू आ सकता है हद से हद। अगर आपको एमसीक्यू आ गया तो पता है आपको कि आपने लॉन्गेस्ट डायगोनल के बारे में सोचना नहीं होगा, आपके पास फॉर्मूला होगा, यू कैन गेट द आंसर, साइड निकाल सकते हो, उसके बाद कुछ भी उसका दिया हो हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? आपके क्वेश्चन भी है एग्जाम्पलर में जो लॉन्गेस्ट डायगोनल पे बेस्ड है। राइट, क्लियर हो गया इतना? राइट, अब नेक्स्ट जो सॉलिड फिगर हमारे पास है, दैट इज अ सिलेंडर। राइट डाउन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा तो √3 डिपेंड करता है आपको दिया हुआ है कि नहीं वैल्यू। अगर वैल्यू दी हुई है तो बिल्कुल पुट करो, नहीं दी हुई तो छोड़ दो, उसको एज इट इज रखना है हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। व्हाई वी कॉल इट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर? कलर चेंज कर ले, अच्छा ठीक। ठीक है, तो अब ये दिख रहा है अभी, मैं कलर चेंज कर दूं इसका, ब्लैक है ना बिल्कुल। राइट, सो आई कैन सी, अब इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं? जो हमारा इसका तो सर्कल का बेस है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर मुझे रियल लाइफ में इस फिगर को ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं गार्डन पे या किसी भी ग्राउंड पर एक सर्कल वाली फिगर ड्रॉ कर लूंगी। उसका सेंटर मेरे पास होगा, यहां पर आई प्लेस अ रॉड। ठीक है, इस सेंटर पे सर्कल लिया, इस सेंटर पे आई प्लेस अ रॉड। ठीक है, अब इसी सर्कल का एक और सेम सर्कल जैसा मैंने कार्डबोर्ड कट कर लिया, आई प्लेस इट हियर। और जो सर्कल का सेंटर होगा, दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उनका सेंटर होगा वो बिल्कुल आपस में अलाइन हो, मतलब जहां मैं प्लेस करूंगी वो बिल्कुल सेंटर पे होगा। समझ में आ गया? दैट्स व्हाई इट्स अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक तो बेस सर्कल है, और जो ये एंगल बनाता है विद द रेडियस वो 90 डिग्री है। हाइट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई इट इज राइट, और कोई आपके पास नहीं है। इट्स अ राइट सर्कुलर सिलेंडर बिकॉज हाइट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। तो देखो जो इसकी सरफेस है, अब आपके पास देखो, ये हमारे पास बेस जो है वो सर्कल की शेप में आया है, तो ये जो सरफेस होगी ये प्लेन होगी ना बिल्कुल, है ना? लेकिन जो ये वाली सरफेस है ये कौन सी है? ये कर्वी है, तो तभी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। समझ में आ गया? कर्व में है कर्व्ड सरफेस एरिया। राइट, तो मुझे पहले निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो वो होता है 2πr/h। अच्छा, अब यही इस चीज में थोड़ा सा मैं अगर स्किप कर दूं, तो ये मेरे पास हाइट है, ये रेडियस है। ठीक है, सो 2πr/h। अच्छा, ये 2πr कुछ सुना हुआ है कहीं पर? अभी पढ़कर आए थे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये जो सर्कल है, इसका सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेसिकली राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है ना, वो एक प्रिज्म, आपने ना साइंस में पिरामिड्स एंड प्रिज्म्स पढ़े होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट बेसिस वाले पढ़े होंगे जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वगैरह हम लेते हैं, है ना? तो जो ये सिलेंडर है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर। क्लिक होना चाहिए, ये वापस करके आओ, ये नहीं चाहिए होगा, फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आता है राइट कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, 2πr इज द बेस सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो किसी भी प्रिज्म की सरफेस का ये फॉर्मूला याद करने का वे होता है, किसी भी प्रिज्म शेप सॉलिड का कोई भी बेस हो, आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो बेस एरिया का पेरीमीटर लेते हैं, बेस का पेरीमीटर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्योंकि सर्कल है तो उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो अगर आपको क्यूबॉइड में याद होगा ना, तो ऐसे लिखते थे,
याद हो गया, क्यूबॉइड का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज द पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो हमने क्या किया, ये वाला सरफेस है ना, और फिर ये सरफेस, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, जिसमें से 2 पाई r आप कॉमन लेते हो और h प्लस r बन जाता है। ठीक है। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम की बात करेंगे तो आएगा पाई r स्क्वायर h। देखो पाई आर स्क्वायर क्या था, बेस एरिया, सर्कल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्लियर हो गया, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज द वॉल्यूम। ठीक है ना। तो इसकी कितनी सरफेसेस होती हैं, इसकी 3 सरफेस होती हैं, 2 प्लेन है, टॉप एंड बॉटम, और एक कर्व्ड है। कोई इसमें वर्टेक्स नहीं होता, या नो वर्टेक्स। ठीक है। अच्छा, कभी ना आपको आपके वाले में ही देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड, यू विल लर्न अबाउट हॉलो सिलेंडर। इतना लिख लिया सबने? बस मैं आपको फिगर दिखा रही हूँ। पता क्या है आपका ना, पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर जो है, कितनी जल्दी फिगर को विजुलाइज कर लेते हो, कौन सी सरफेस मर्ज हो गई है, कौन सी आ गई है, कौन सी खत्म हो गई है, उसी चीज पर डिपेंड करता है हमारा सारा ये चैप्टर। ठीक है। सो इफ आई लुक एट दिस, कुछ ऐसी फिगर भी हमारे पास होती है। बाहर से क्या लग रहा है ना, हाँ सिलेंडर है, मैंने गलत लिख दिया, रुको। हाँ क्या चाहिए, 10 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद दूसरा काम करना है आप, जाओ। सो हमारे पास है, ठीक है, इफ आई टेक दिस, सी, बाहर से तो सिलेंडर लग रहा है, पर अगर मैं थोड़ी सी मूवमेंट कर रही हूँ तो अंदर से क्या है ये, हॉलो। जब भी ऐसा हॉलो दिया होता है, जब खाली ऐसा दिया हुआ है, इसका बेस भी नहीं है, ठीक है, जैसे पाइप होती है। अब पाइप में जो मेटल होता है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है, तो क्या होता है कि आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर, ये पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आपने, वो मैटर करता है, व्हाट वी आर यूजिंग एज आउटर एंड इनर डायमीटर। क्लियर हो गया। तो अगर मेरे पास ये सॉलिड है, अगर मैं इसको यहां से इसका सेंटर मार्क कर लेती हूँ, इफ आई थिंक अबाउट इट सेंटर, यहां से, तो ये इसका इनर डायमीटर है और यहां से बाहर आ जाएगा आउटर, और दिस इज द थिकनेस। ठीक है। बस इसमें लिख लो, इन केस वॉल्यूम निकालना है ना इस चीज का, जब ऐसी कोई थिकनेस वाली चीज दी होगी तो उसका वॉल्यूम निकालना है हमने। वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो पाइप की तरह लिख दो, विथ थिकनेस, वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर विथ थिकनेस। पता क्या, अभी लिखवा रही हूँ ताकि बार बार हमें ना याद नहीं करने पड़े, मेरे को मुझे बार बार समझाना ना पड़े आपको। वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर विथ थिकनेस। पहले तो ये थिकनेस निकालनी है, तो क्या होगा, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना। तो क्या होगा वॉल्यूम, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, हाइट दोनों की सेम है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब आते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया पर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आप लिख दोगे 2 पाई r h माइनस 2 पाई स्मॉल r h, टोटल सरफेस एरिया पर आ जा। मैंने माइनस ठीक किया, यही तो चीज समझानी थी बस। वॉल्यूम में माइनस किया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, ये प्लस होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया में सरफेस ऐड हुई है, सरफेस खत्म नहीं हुई है। ठीक है। अगर इसमें फिर भी मुश्किल आ रही है, देखो, आप ये सोचो कि आपको ये चीज दी हुई है ना, यू कैन कैरी इट इन योर एग्जामिनेशन सेंटर, और इस पे कुछ भी लिख सकते हो, तो आप कहाँ कहाँ लिखोगे। ठीक है ना। सो यू राइट इट हियर, इफ आई नीड टू राइट इट ओवर हियर, तो आई राइट हियर, और फिर इसको मूव करके यू कैन सी आई कैन राइट हियर ऑल्सो, तो ये सरफेस मेरे लिए क्रिएट की गई है, इसको पेंट करना हो तो। हाँ जी।
तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एच, 2 पाई स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय एच। और ये सरफेस पे दिख रही है ना आपको, ऊपर का जो बेस है, तो बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल। बड़ा सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और ऐसे कितने सर्कल है हमारे पास, दो। समझ में आ गया? दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर विथ थिकनेस। इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें होगा या स्फीयर में होगा, कोन में नहीं होता ये। और उसके बाद तो आपको जो नेक्स्ट बकेट शेप फिगर है वो तो डिलीट ही हो चुकी है। फ्रस्टम डिलीट है, पर फ्रस्टम के बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो आ सकता है। ठीक है, कोन को कट कर दिया तो वो आ सकता है, बिकॉज आई रिमेम्बर ये हमें फ्रस्टम नहीं था। फ्रस्टम का कोई क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं था बैक इन 2000, बता रही हूँ जब मेरी 10th थी। पर उसको कट करके वी कैन इजीली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टू वन जो फिगर बनती है। और वो एक्चुअल बोर्ड पेपर में था, एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन आया था। आई स्टिल रिमेम्बर, हमारे जो सर थे उन्होंने 2 दिन पहले ना, मतलब जैसे छुट्टी होती है, प्रेपरेटरी हॉलीडे होती है, तो 2 दिन पहले उन्होंने क्वेश्चन करवाया था कि दिस कैन कम इन योर पेपर, एंड इट वाज एग्जैक्टली देयर इन द पेपर। ठीक है, तो वो चीज मैं करवाऊंगी और वो आती भी है, एग्जाम्पलर में दी भी हुई है। ठीक हो गया बच्चा इतना? सबको क्लियर है? अब लिखते हैं नेक्स्ट, लिखो कौन। ओपन कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है 3D फिगर, नेक्स्ट राइट सर्कुलर कोन दी हुई है इसमें ये। सो नेक्स्ट वी हैव अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर, वही सेम रीजन है, राइट से राइट सर्कुलर कोन, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा इसमें बेस है वो सर्कल में है, और बेस का सेंटर और ये टॉप का पॉइंट बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक होती है रेडियस ऑफ द बेस। अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, रेडियस ऑफ द बेस होता है, एक होता है हाइट। ठीक है, सो यहां से लेकर अंदर वाला जो है वो हाइट है। और आप देखोगे एक एज हमारे पास और आई है जिसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक हो गया? तो इसमें पहले अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा हुआ है ना हमने सिलेंडर का। तो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ठीक है, मतलब कि अगर सेम रेडियस और सेम हाइट की हम एक वॉल्यूम, एक कोन बनाएंगे और एक सिलेंडर बनाएंगे, तो सिलेंडर में 3 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। ठीक है, एंड देन वी टॉक अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज πRL। तो दिस इज कोन इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ पिरामिड, बेस कुछ भी हो। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, 1/3 into pi r square h, area of the base multiplied by height. And what about the curved surface area? pi r है ना, तो हाफ इंटू बेस पेरीमीटर होता है, इंटू स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, बेस क्योंकि एक ही होगा तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लेते हैं, एल प्लस आर। और यहाँ पे एल जो होता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल बनता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें जो वेरिएशन है वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही करवाऊंगी। अब हमारे पास लास्ट सॉलिड है विच वी से इज अ स्फीयर, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक स्फीयर। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास आता है इफ वी हैव अ हेमिस्फीयर। तो स्फीयर में सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, दैट इज द रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर में हाफ ऑफ अ स्फीयर वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया कहा जाए या कर्व सरफेस एरिया कहा जाए, बात एक ही है। टोटल एंड कर्व बात एक ही है, तो इसीलिए इसका टोटल या कर्व या सरफेस एरिया कहा जाता है, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स।
और हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वी टॉकिंग अबाउट द कर्व्ड सरफेस। देखो ये प्लेन सरफेस है, तभी कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होता है, बिकॉज हम कर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज हाफ ऑफ सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया है तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस द बेस एरिया पाई r स्क्वायर। तो ये होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है। बस एक चीज और देख लो, जब हमारे पास होता है हॉलो स्फीयर विथ थिकनेस, नेक्स्ट लिखो हॉलो स्फीयर विथ थिकनेस। हॉलो स्फीयर विथ थिकनेस। अब यहाँ पर फिगर है कि नहीं है, वरना सिर्फ मैं बनाती हूँ, बनती नहीं है, नहीं बनेगी नहीं यहाँ पर। सो दिस वी से इज अ हॉलो हेमिस्फेयर होता है वो। ठीक है, तो इसको ऐसे रखा है, कितने एंगल पे रखा है, 2 डिग्री। तो स्फीयर के अंदर स्फीयर होता है। ठीक होगी, जैसे हमारा यहाँ पे तो इजीली क्लियरली विजिबल था, तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है मुझे आपको कि इसमें भी वी हैव सेंटर, दोनों का सेम होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, दोनों का सेंटर सेम होगा। तो एक होगी इनर रेडियस और एक होगी आउटर रेडियस, और ये होती है थिकनेस। ठीक है, तो वॉल्यूम तो इसमें आउटर माइनस इनर ही हो जाएगा, बट जब हम इसकी सरफेस एरिया की बात करेंगे तो मेरे पास आएगा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर है तो 2 पाई r स्क्वायर, प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, प्लस आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। ठीक हो गया? ये मैंने लिया है जो आउटर में है। ठीक है, ये लिया है जो इसका इनर में है। ये है बड़े वाला सर्कल, ये वाला। ये है छोटा वाला सर्कल, इसमें से माइनस कर दिया। तो अल्टीमेटली ये बनकर आता है 3 पाई R² प्लस पाई r²। 3 पाई R² प्लस पाई r²। अब निकालो अपनी बुक, सब क्वेश्चंस ही करने हैं और कुछ नहीं करना है इसमें। पहले बुक सॉल्व करेंगे, उसके बाद विल कम टू एक्स्ट्रास। एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल में क्वेश्चन अब बहुत है एक्स्ट्रा, पर मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ना सिर्फ आपको ना कॉम्बिनेशंस दिए होंगे। आपने 8th और 9th में अलग अलग सॉलिड्स किए हैं, आपको कोन की बात की गई है, स्फीयर की बात की गई है, अब आपके कॉम्बिनेशन होगा क्या। हमने जी एक जैसे आइसक्रीम ली, राइट, तो मेरे पास कोन है, उसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर चिपका दिया, या फिर अगर आप कॉर्नेटोस देखते हो तो एक कोन है, उसके ऊपर उन्होंने सिलेंडर लगाया हुआ है, थोड़ा हेमिस्फीयर। ठीक है, आइसक्रीम स्टिक का, आइसक्रीम ब्रिक का उसने सिलेंडर फिक्स किया हुआ है, तो दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से वॉल्यूम क्या हो जाता है, सरफेसेस कितनी आ जाती है, कितनी खत्म हो जाती है। तो अगर एक जैसे कोन ली हुई है हमारे पास, ये कोन है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक सिलेंडर लगा दिया, तो जो ये वाली सरफेस है ये खत्म हो गई। कोन की सिर्फ मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, जो कवरिंग करनी है। आइसक्रीम है ना, इसको स्टिक में कवर करना है, अगर मुझे इसको प्रॉपर पैकिंग करके देना है, तो आई नीड टू कवर दिस कोनिकल पार्ट, देन आई नीड टू कवर द सिलेंड्रिकल पार्ट, देन आई नीड टू कवर द टॉप पार्ट। तो हमें लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, अगर कोन की बात की जाए तो मुझे कवर करना है, तो मुझे ये भी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ मर्जिंग ऑफ टू सॉलिड्स, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ टू सॉलिड्स, एक सरफेस जो थी कोन की और सिलेंडर की वो खत्म हो गई। तो आपके जो पूरे 10th के कॉन्सेप्ट में ना यही समझने की बात है कि जब हमने मर्जिंग किया तो कौन सी खत्म हो गई, कितनी खत्म हुई। अगर कुछ ऐसे किया हो, मान लो ये कौन है, और जो मैं इसमें सॉलिड प्लेस कर रही हूँ, जो हेमिस्फीयर प्लेस कर रही हूँ, वो कुछ ऐसा प्लेस कर रही हूँ, तो कुछ पोर्शन कोन की सरफेस का, ऊपर वाली का खत्म हो गया, लेकिन कुछ है, जैसे रॉकेट्स होते हैं आपके,
दिवाली आ गया, रॉकेट होता है वो ऐसे दिखाते हैं कि अभी क्वेश्चन भी होगा हमारा कि ऐसा है और नीचे उसके ऐसे स्टिक लगी हुई है, अब उसको पेंट करना है, आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, स्कूल में आपने रॉकेट बनाया है, प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो अब क्या करना है, यहां पर पेंट हुआ है ना, आपने स्टिक के साथ ही पेंट कर दिया, पर जब इसको स्टिक को निकाला तो विल यू फाइंड दैट स्मॉल डॉट जो कवरिंग नहीं हुई जिसकी, है ना, तो वही चीज है कि वो हमारा कवर पेंट में नहीं आएगा। अब ये तो हम बात कर रहे हैं एक, एक्चुअल क्या होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री और आप ऐसे यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो ये छोटा सा डॉट जो बचा है ना, इसकी भी सेविंग्स होती है। व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ मास प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई ये सर्फेसिस आपको सिखाई जाती है कि कल आप किसी भी यूनिट में जाते हो तो ये देन यू नो कि ऐसे मर्जिंग से सेविंग्स हुई है। समझ में आ गया कि इतनी सरफेस पे पेंट नहीं करेंगे तो चल जाएगा, बिकॉज ये छुप रही है। क्लियर हो गई बात है। चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। चैप्टर नंबर है ये 12, हमारी पुरानी बुक होगी। एक्सरसाइज 12.1 से पहले एग्जाम्पल देखो, इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। पहली बार में अगर अच्छी तरह से कैलकुलेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो घबराने की बात कोई नहीं है, इसको 3-4 बार तो रिवाइज करोगे। आफ्टर दिसंबर ये वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने हैं, इसके फॉर्मूलाज तो याद हो ही जाएंगे, है ना, प्रैक्टिस करने के बाद। गिनकर 2 एक्सरसाइजेज हैं, बाकी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल 1 में। उसने देखो मर्जिंग्स की हुई है, मर्जिंग्स में ये भी होगा कि आपके पास एक हेमिस्फेरिकल यूनिट है, उसमें आपने स्फेरिकल बॉल डाल दी, पानी बढ़ गया, पानी कम हो गया, ठीक है, वो सब क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल 1, नई वाली बुक्स का पेज 163। तो किसी बच्चे को उसने कहा है रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज इट्स बर्थडे प्रेजेंट। तो ये पहले कुछ इस तरह से फिगर हुआ करती थी, ठीक है। तो एक कोनिकल सरफेस बेस, उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप फिक्स किया गया है, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ही wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 सेंटीमीटर हाई। तो इसकी पूरी हाइट जो दी हुई है वो है 5 सेंटीमीटर। अब कोन की हाइट अलग होगी, दोनों की रेडियस सेम होगी क्योंकि दोनों के बेसिस की मर्जिंग हुई है। एंड व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ हेमिस्फियर, रेडियस। तो स्फीयर की हाइट उसका डायमीटर है ना, और हेमिस्फीयर की हाइट उसका रेडियस, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट 5 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। द एंटायर एंड डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5। तो यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे ऐसा क्वेश्चन करना है ना, मैं बार बार वही कहूंगी कि क्योंकि हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं तो आई मिस ऑन राइटिंग, लेट द रेडियस, लेट द हाइट, वो सब। जैसे कि हम अगर स्टोरी स्टार्ट करते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है ना, वंस अपॉन अ टाइम, दैट्स अ बिगिनिंग, दैट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टोरी, राइट। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन का भी हमेशा एक इंट्रोडक्शन होता है, राइट। उसमें हम क्या लिखेंगे, मुझे यहाँ पे 2 फिगर्स दी हुई है, मैं लिखूंगी कोन, मैं हेडिंग दे देती हूँ कोन और लिखती हूँ स्फीयर। 2 हेडिंग्स बना देती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ कि इसकी रेडियस क्या है, 3.5/2, ठीक है। और यहां पर स्फीयर की रेडियस क्या है, क्या होगी, 3.5/2 सेंटीमीटर्स, राइट। व्हाट इज द टोटल हाइट, कितनी दी हुई है टोटल हाइट, 5 सेंटीमीटर। सो इफ वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ कोन, तो क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर माइनस रेडियस 3.5/2। अब ये आपकी मर्जी होती है, इसको 1.725 लिखना है, ठीक है, या फिर मैं क्या करती हूँ, आई राइट 35/20। मुझे 7/4 ज्यादा आसान लगता है स्क्वायर करना, क्यूब करना, तो मैं इसको 7/4 लिख दूंगी यहां पर। अब 20 में से 7/4 निकाला तो क्या आ गया, 13/4 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द कोन। और स्फीयर का तो हमें चाहिए नहीं है, स्फीयर में तो ओनली रेडियस इज रिक्वायर्ड।
नाउ इट सेज फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। तो यहाँ पर ना टोटल लिखा होगा, तो ये नहीं कि आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करना है, वो आपकी अब नहीं है, बिकॉज नाउ वी सी द सॉलिड जो हमारा बना है। तो चाहे यहाँ पर लिखा भी हो, इसने तो लिखा ही एरिया ही हैज टू कलर। समटाइम्स द क्वेश्चन माइट मेंशन फाइंड द टोटल एरिया ही हैज टू कवर, तो हमें लगता है टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, एरिया टू कलर will be curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere। बात समझ में आई? जब भी हमें ऐसी किसी सॉलिड का एरिया निकालना है कलर करने के लिए, तो आपने देखना है कि कौन सी सरफेसेस विजिबल है जो हमारे एरिया में कवर होगी, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसे कलर करोगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। इनकी सरप्राइजिंगली जो हमारी यहाँ पर रेडियस है वो सेम है, पर मैं आपको फिर भी एडवाइस करूंगी कि पुट द वैल्यूज एंड देन टेक आउट कॉमन। यहां पर ना जो हमारा एक अर्ज होगा कि नहीं जी कॉमन निकाल ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रेडियस डिफरेंट होती है, हाइट डिफरेंट होती है, तो वैल्यूज पुट कर दो उसके बाद कॉमन निकालना। ठीक है, अब पहले तो मुझे पता है पाई, उसने क्या कहा है 22/7 यूज करना है, तो आई पुट दिस वैल्यू हियर। रेडियस 7/4 है, स्लैंट हाइट नहीं है, निकालनी है 22/7 इंटू 7/4 का होल स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट क्या आ जाएगी, हाइट कितनी है कोन की, 13/4 का होल स्क्वायर, प्लस रेडियस है 7/4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे ये दिया होता 3.25, उसका स्क्वायर करना तो मुझे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप कर सकते हो। आई डू इट, आई प्रेफरेबली डू इट 169 + 16/49/16 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 812 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। हाँ, इतनी कैलकुलेशंस हमें करनी ही पड़ेंगी, 218 को आपको स्क्वायर रूट करना ही होगा। ठीक है, आई कैन सी इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। स्क्वायर रूट निकालना आता है, 8th में पढ़ा हुआ है ना स्क्वायर रूट निकालना। बस प्रॉब्लम यही होती है कि जब मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने लगूंगी ना, हमारा मेन क्वेश्चन हम भूल जाएंगे, फिर उस पर वापस आएंगे, फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो पढ़ाते टाइम ना यही इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि बाय द टाइम वी लर्न अबाउट कैलकुलेशंस वी फॉरगेट द मेन क्वेश्चन। इसका स्क्वायर रूट निकालना आता है बच्चे सबको, है ना? यहां से पॉइंट, ये वाला ग्रुप, लास्ट वाले यूनिट्स प्लेस से हम ग्रुपिंग करते हैं, जो लास्ट रह गया नंबर उसको लिखेंगे अब स्क्वायर नंबर क्लोज टू 2। 1 × 1 1 माइनस किया 1, और ये ग्रुप नीचे पूरा पेयर जो है नीचे आएगा, याद है ना? मैं सिर्फ प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। 1 + 1 यहां लिख देंगे 2, देन यहाँ फिक्स एनी नंबर सो दैट द प्रोडक्ट, तो मैं 4 पुट करूंगी, कितना आ जाता है ये 96। 2 2, और पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 लगाया, 00 यहां पर, और इसको अब ऐड करेंगे 28। याद आ गया ना सबको? अब हमें कोई स्क्वायर नंबर ऐसा चाहिए जिसको यहां पे पुट करने के बाद आंसर शुड बी लेस देन 2200। सो इफ आई पुट 8, चेक करते हैं, 64 6 कैरी, 64 6 70 हो गया, 0 7, 18 7 कितना हो गया 23, तो 7 पे आना चाहिए। ठीक है, सो 9 4 66 14 6 20 ये आ गया। अब यहाँ पे 14.7 है ना, 14.75 भी अगर हम लेकर चलते हैं तो मुझे 14.7 को 4 से डिवाइड करना है। क्लियर हो गया इतना? सो 4 3 × 12, 27 आएगा, तो 4 7 × 28, अप्रोक्सीमेटली मैं 3.7 कर सकती हूँ। बस इतना सा काम होता है यहाँ पर कि बाय द टाइम आई अराइव एट दिस 3.7 हम मेन क्वेश्चन भूल जाते हैं पढ़ाते टाइम पर। जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ये क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। अब आपको ये करनी है कैलकुलेशंस, तो टेक कॉमन आउट, या फिर वो अपनी 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 श्रद्धा होती है, मैं उस पर ये नहीं कहूंगी नहीं जी ऐसे ही कैलकुलेशंस करो, द वे यू आर कंफर्टेबल एंड द वे यू गेट द आंसर राइट।
ठीक है, चाहे आप उसमें टाइम लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, हाँ टाइम लगा रहे हो दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न। आई टेक 22/7 कॉमन एंड 7/4 कॉमन, देन मेरे पास यहाँ पे 3.7 रह गया प्लस 2 रह गया इंटू 7/4। सो आई टेक दिस, ये 7 कट कर दिया तो 11/2, यहाँ आ जाएगा 3.7 प्लस 3.5, अगर लिख देंगे ऐड करना आसान है, 7.2 आ जाएगा। 11/2 इंटू 7.2 तो 3.6 लिखा। सो ये आ जाएगा 39.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसे पेंट करना है। और अपने क्वेश्चन पर आओगे, एग्जाम्पल पेज नंबर 164, बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है जो आपको याद करनी है, जो मैंने भी बोला है। यू मे नोट दैट द total surface area of top is not same as total surface areas of cone and hemisphere। मतलब 10th के बच्चे हो चुके हो, तुम्हारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं सॉलिड्स के, वी नॉट टॉकिंग ऑफ अ सिंगल सॉलिड, वी टॉकिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन। तो उसमें क्या हमारे पास रिजल्टेंट सॉलिड आता है उसे देखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी बहुत वेरिएशंस हैं एग्जाम्पल 2 की। क्लियर हो गया बच्चे? और इसके लिए ना मैंने स्पेशल रखा भी हुआ था ये तभी रखा हुआ था दिखाने के लिए कि देखो, जब हमारे पास एक हेमिस्फीयर, हमने को क्यूब है उसके ऊपर आपने हेमिस्फीयर को प्लेस किया है, तो हेमिस्फीयर ने प्रॉपर एजेस को भी अगर कवर कर लिया, देयर वुड स्टिल बी स्पेसेस लेफ्ट एंड दैट एरिया इज टू बी काउंटेड। समझ में आया कि अगर हमने ये हेमिस्फीयर दिया है, इफ आई प्लेस इट ऑन अ क्यूब, right, there still would be places left which will counted in the surface। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 में लिखा है a decorative block is shown in figure 12.7 made of two solids। एक तो हमारे पास बेस में दिया हुआ है क्यूब, क्यूब इसलिए दे दिया क्योंकि हमारी सारी सर्फेसेस सेम है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने रख दिया हेमिस्फीयर। मतलब ये सोचना नहीं कि हेमिस्फीयर रखा कहाँ है, क्यूबॉइड होता तो हम कहते हैं कौन से वाले बेस पर रखा है जी, है ना। और अगर क्यूबॉइड होता तो मोस्ट प्रोबेबली सारे रेक्टेंगल्स होते। और पिछले वाले चैप्टर में मैंने करवाया था कि ऑल रेक्टेंगल्स कैन नॉट इनक्लोज अ सर्कल, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल अगर एक सर्कल को इनक्लोज करे तो कोई ना कोई एज उसकी बड़ी रह जाएगी, प्रॉपर सर्कल को वो कवर नहीं करेगा, वो स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये हमारा क्यूब है, इस क्यूब पे हमने एक सर्कुलर फिगर ऐसे मार्क की, है ना, और फिर हमने एक हेमिस्फीयर ऐसे प्लेस कर दिया। बात समझ में आई? उसने आपको 3D पर्सपेक्टिव दिया है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप इस चीज को देखोगे तो आपने एक क्यूब, सॉलिड क्यूब लिया, उस पर आपने एक सर्कल मार्क करके जो एज टू एज कवर कर रहा है उसे प्रॉपर इनक्लोज हो रहा है, सर्कमस्क्राइब हुआ है, स्क्वायर ने सर्कमस्क्राइब किया है, तो उसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर वेयर बना दिया, ठीक है। तो यहां पर लिखा है क्यूब, हमारे पास दो सरफेसेस हैं, दो सॉलिड्स हैं, क्यूब एंड हेमिस्फीयर। सो क्यूब की तो होती है साइड जो कि दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर फिक्स ऑन द टॉप। अच्छा, यहाँ पर एज टू एज भी नहीं है, हेमिस्फीयर की उसने डायमीटर दे दी 4.2। मैं तो प्रॉपर फिक्स कर रही थी कि नहीं एज टू एज कवर है, तो इसी मैंने कहा था वेरिएशंस आती हैं, समटाइम्स इट्स फिक्स एज टू एज। तो एज टू एज में हमें लगता है कि नहीं जी, अगर एक स्क्वायर है उसमें एज टू एज हमने सर्कल बना दिया, फिर भी ये एरिया जो है वो खाली रह जाएगा। यहाँ पे तो वैसे भी डायमीटर छोटी है साइड से, तो हेमिस्फेयर का रेडियस क्या हो गया, 2.1 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड चाहिए होती है, हेमिस्फेयर का सिर्फ हमें रेडियस चाहिए होता है। अब कहा गया, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, तो ऐसे ही किसी बच्चे ने कहा था मैम अगर टोटल सरफेस एरिया कहा है तो व्हाई नॉट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हम अब 10th में आ चुके हैं, कॉम्बिनेशन हुआ है सॉलिड्स का, कि ऐसा सॉलिड आपको दिया गया है, आपको पेंट करना है, तो आपका लॉजिकल माइंड क्या कहता है कि चिपकाने के बाद पेंट करें या पेंट करने के बाद चिपकाएं। ऐसे ही आपको 100 मैंने सॉलिड दे दिए, तब आपका लॉजिकल माइंड क्या कहेगा कि पहले चिपका दो, फिर उनको डिप करके पेंट करके रख दो, डिप कर दो, काम खत्म, ठीक है। वरना अगर आप अलग अलग करोगे, पहले सुखाओगे फिर उसको चिपकाओगे, तो आपका लॉजिकल माइंड अब क्या कहता है कि हमने पहले उन्हें मर्ज कर दिया, देन दैट्स वाई यहाँ पर
टोटल सरफेस एरिया विल डिपेंड कि कौन सी सरफेस खत्म हो गई। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है ना? तो अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ सॉलिड, जो भी आपको ब्लॉक दिया होगा है, लिखा हो ना डेकोरेटिव ब्लॉक, तो लिख दोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू। ठीक है ना? अब मैं इसमें क्या देखती हूँ, जैसे देखो मुझे सरफेस दिख रही है इस क्यूब की, कितनी सरफेस पूरी पूरी है? 5। सिर्फ टॉप वाला छोड़ दो, तो मैं 5 s² ले लिया। ठीक है। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्रॉपर आ गया, तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ 5 surfaces ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उसके बाद क्या बचा? ये वाली एजेस बची। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? टॉप एरिया ऑफ द क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। 5 सरफेसेस है, 5 s² प्लस 2 πr² प्लस s² माइनस πr²। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे, मैं क्यों ब्रेक करती हूँ, क्योंकि आई वॉक सरफेस बाय सरफेस। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो कि मैंने इसको टोटल सरफेस एरिया ले लिया, फिर πr² ऐड कर दिया, तो मतलब फाइनल आंसर हमारा ये बन के आता है। ठीक है। 6 s²। हमेशा आई वुड एडवाइस ब्रेक कर लो, बिकॉज क्वेश्चन ना डिपेंड करता है दिया क्या है। तो उसमें कोई एक सिंगल वे आउट नहीं चलती, सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं होती, क्वेश्चन टू क्वेश्चन फर्क होता है। तो मैंने लिखा 6 × साइड स्क्वायर, साइड तो 5 दी हुई थी, उसका स्क्वायर। पाई को उसने कहा है 22/7 ही यूज करो, और रेडियस है 2.1 × 2.1। तो ये आ गया 150 प्लस 22 × 0.63 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ जी, होगी कैलकुलेशंस बच्चे? तो नाउ वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 63 एंड 22। तो 22 3 × 66 कैरी, तो ये आ जाएगा 132 में 6 ऐड किया तो 138। सो 138 13.86 आ जाएगा। 150 में 13.86 ऐड किया तो 163.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल मैच कर रहा है। एग्जाम्पल वॉज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3 एक टिपिकल एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही थी, वुडन टॉय रॉकेट। है ना? अभी टाइम नहीं है इतना करने का, आराम से कल करेंगे इसको, कल तो टेस्ट है सच। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 12.1 इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना, आपको क्यूब में भी आता है और क्यूबॉइड में भी आ सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल 1 ना, ये आपके एमसीक्यूज में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है क्वेश्चन। एमसीक्यूज में शायद आया था। वी आर टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 12.1, नई वाली बुक का। इसमें लिखा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64। अब ये 2 की जगह 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। दे आर जॉइंट एज टू एज, एंड टू एंड ज्वाइन किया हुआ है। तो 2 क्यूब्स थे इस तरह से, इनको एंड टू एंड आप ज्वाइन करते हो। ठीक है, कुछ ऐसा। फिर इसको ऐसे लिया ये। तो कहते जब ऐसे 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया है ना, तो उसका सरफेस एरिया निकालो जो क्यूबॉइड बन गया।
तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। कितना आ गया? 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। साइड का क्यूब क्या होता है? 64। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो हमारे पास क्यूबॉइड बना, उसकी लेंथ क्या होगी? 4 + 4, 8 सेंटीमीटर। उसकी ब्रेड्थ क्या होगी? 4। breadth will be 4 centimeter. And what about the height? Height will be 4 centimeter. अब सरफेस एरिया, क्योंकि क्यूबॉइड बन गया ना, तो विल टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया। 2 into लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट एंड लेंथ हाइट। 2 into 8 4 = 32, 4 4 = 16, 4 8 = 32 अगेन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 280 आ जाएगा। 64 + 16 80। So it will be 160 square centimeter. ठीक है। चलो बाकी ना ट्यूसडे को ही करेंगे, कल आपका एमसीक्यू टेस्ट है।